चलिए जैसे गाड़ी होती है। हाँ आज हम 12th फिजिक्स की यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम इस यूनिट के नाम को डिस्कस करेंगे। आपने देखा यूनिट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मींस रिलेटेड टू चार्ज, चार्ज से संबंधित, ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। मींस फर्स्ट यूनिट में हमको चार्जेस के बारे में पढ़ना है, जबकि चार्जेस रेस्ट में, ठीक है। आपको अगर डिफाइन करना हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, आप क्या बोलोगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद चार्जेस व्हाइल द चार्जेस आर एट रेस्ट, ठीक है। चार्जेस की स्टडी करना जबकि वो रेस्ट में। अब हमको समझना है कि ये चार्ज क्या होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज। ये एक बहुत कॉमन टर्म है चार्ज। हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन को चार्ज करना है, डिस्चार्ज हो गया है ना। हर व्यक्ति कॉमनली इस टर्म को यूज करता है। हमें समझना है कि चार्ज वास्तव में होता क्या है। देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चार्ज इज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है गुण। किसी भी पार्टिकल का गुण है। कौन सा गुण है? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मींस अंदरूनी गुण है। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज एक अंदरूनी गुण है किसी पार्टिकल, है ना। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। आपने दो अलग अलग पार्टिकल्स के नाम सुने हैं। एक में लिख रहा हूं प्रोटॉन और दूसरा में लिख रहा हूं न्यूट्रॉन, ठीक है। आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जबकि न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। चार्ज कितना होता है इसके ऊपर? 0। अब हमने कहा कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये उस पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक है। चार्ज नाम का गुण उसमें मौजूद है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है। 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा है ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन के अंदर आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आपको पता है कि अगर कोई दो पार्टिकल्स, हमने मासेस मान लिए m1 m2, m1 और m2 पार्टिकल के मास है। अगर ये दो पार्टिकल किसी डिस्टेंस r पे रखे हुए हैं यूनिवर्स में कहीं भी, तो ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, फोर्स के सामने एक वर्ड लिख रहा हूं अट्रैक्शन, ठीक है। दिस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन जो है ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ मासेस। अट्रैक्शन का कारण कौन है? इन दोनों पार्टिकल्स का मास है, ठीक है। तो मास एक प्रॉपर्टी है जो आपने 11th क्लास में पढ़ी। लेकिन अगर ये दोनों पार्टिकल सपोज न्यूट्रॉन है ना, बोथ आर न्यूट्रॉन्स, अगर ये दोनों पार्टिकल न्यूट्रॉन्स है तब तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। आप प्रैक्टिकली दो न्यूट्रॉन को ऐसे रखकर देख सकते हैं। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन्स के बजाय ये दोनों पार्टिकल्स अगर प्रोटॉन्स हुए, यहाँ पर प्रोटॉन
कर दिए जाए, ये भी पार्टिकल प्रोटॉन हो जाए, ये भी प्रोटॉन हो, तब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का था न्यूट्रॉन्स के बीच में, अब वो रिपल्सिव नेचर का हो चुका है। सवाल ये है कि प्रोटॉन के भी मास होते हैं, ये प्रोटॉन का भी कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, और मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों प्रोटॉन्स को आपस में क्या करना चाहिए था, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन अट्रैक्ट करने के बजाय ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये फोर्स रिपल्सिव नेचर का है। ये रिपल्शन क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो कारण है वो कारण है चार्ज। ठीक है, द रिपल्सिव फोर्स इज नॉट बिकॉज ऑफ मासेस, ये मास की वजह से रिपल्शन नहीं है, मासेस को हमेशा अट्रैक्ट ही करते हैं। द रिपल्शन इज बिकॉज ऑफ चार्जेस। ये प्रोटॉन्स नाम के जो पार्टिकल्स है, इनके पास मास के अलावा भी कुछ है। ठीक है, वो मास के अलावा जो चीज है वो इनका अंदरूनी गुण है, वो इनका इंट्रिंसिक कैरेक्टर है, और उसी इंट्रिंसिक कैरेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, अब ये जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस के दो नेचर है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि अभी तक आपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में सुना है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जबकि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो चार्ज आपको समझ में आता है। ठीक है, चार्ज क्या है, ये इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी पार्टिकल की, अंदरूनी गुण है, हम देखकर नहीं बता सकते बाहर से। ठीक है, फिर इसका इफेक्ट आपको यहां से समझ में आ रहा है इस एग्जांपल से। ठीक है, अब हम इस चार्ज के मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं। चार्ज जो है उसको मेजर किया जा सकता है, इट इज मेजरेबल। चार्ज को मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, इसलिए ये एक फिजिकल क्वांटिटी, आपने 11th क्लास में पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, फिजिक्स की शुरुआत यहां से होती है। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या, हर वो चीज जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। चार्ज भी मेजरेबल है, चार्ज को मेजर किया जा सकता है। अभी हमने बोला कि किसी पार्टिकल का गुण है, मतलब पार्टिकल के पास चार्ज होगा, पार्टिकल के पास अगर चार्ज है तो हम ये पूछ सकते हैं कि उस पार्टिकल के पास कितना चार्ज है, कितना मतलब उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो चार्ज को मेजर किया जा सकता है, दैट्स व्हाई चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और अगर चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब उसकी कोई यूनिट होना चाहिए। आपने पढ़ा है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है सबकी कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है। ठीक है, लेंथ यूनिट मीटर, मास यूनिट किलोग्राम, टाइम यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर यूनिट केल्विन। ठीक उसी तरह से चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। अब हम चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे कि अगर मैं मास की बात करता हूं, ठीक है, आपने पढ़ा है 11th क्लास में सारी चीजें, मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कैपिटल M भी लिख सकते हैं, जैसे अर्थ का मास आपने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया था। अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए t यूज करते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं तीसरी क्वांटिटी को ले लो, है ना, मास टाइम लेंथ ले लो, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए l यूज करते हैं। ठीक ऐसे ही चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है q, या तो कैपिटल Q या फिर स्मॉल q, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय q, आइदर स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूं कि ये जो पार्टिकल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज मौजूद है, कितना चार्ज मौजूद है, 5 कूलम का चार्ज मौजूद है, 5 कूलम। ठीक है, किस नेचर का है, तो बोले पॉजिटिव नेचर का है, 5 कूलम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है।
इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, चार्ज को रिप्रेजेंट करोगे q से इक्वल्स, ठीक है। किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव तो प्लस साइन, कितना है 5, यूनिट क्या है कूलम, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चार्ज को q से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी यूनिट है कूलम, ठीक है। तो अभी तक हमने यूनिट का नाम डिस्कस किया है, आपकी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रेजिस्टेंस। तो आपकी पहली यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में आपको किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, कि चार्जेस कैसे हो, रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर हम चार्ज के बारे में बात कर रहे थे कि चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, कैसे डिफाइन करोगे, इट इज इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का अंदरूनी गुण है, ठीक है। फिर इसका रिप्रेजेंटेशन कैपिटल Q, यूनिट कूलम, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल C से। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अब हम बात कर रहे हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। वैसे तो चार्ज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कुछ मेन प्रॉपर्टीज आपको दो तीन यहाँ पे लिखना है, जैसा कि सबसे पहले हम बात करें नेचर के बारे में, ठीक है। तो चार्ज के दो नेचर होते हैं, पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर, आपने पढ़ा है पहले भी। दूसरा, अगर फोर्स के बारे में बात करें तो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि लाइक चार्जेस अगर रहेंगे, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जबकि अनलाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव के पास एक नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो चार्ज दो नेचर के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। फोर्सेस के बारे में अगर बात करें तो लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। जबकि एक पॉजिटिव के पास अगर कोई दूसरा नेगेटिव चार्ज आता है, अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या, अगर हमारे पास दो अलग अलग पार्टिकल है, एक पार्टिकल है इसके ऊपर चार्ज है +5 कूलम, उसके पास उसके संपर्क में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है जिसके ऊपर चार्ज है मान लिया -2 कूलम, अगर ये दोनों चार्ज ऐड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़कर चार्ज कितना हो जाएगा, +5 - 2 +3 कूलम। चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। अगर ये +5 ये +2 होता, टोटल चार्ज हो जाता +7, +5 +2 +7। अगर ये -5 होता, -5 - 2 तो हो जाता -7, ये +5 - 2 है तो क्या हो गया, +3। चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर का होता है, ठीक है। चौथी और आखिरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है क्वांटा, ठीक है। क्वांटम मतलब होता है एक छोटा पैकेट, एक बंडल, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। क्या लिखा मैंने, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ पैकेट और बंडल। जैसे कि हम एक सिंपल एग्जांपल की बात करते हैं, आप किसी दुकान पे गए है ना, आपको मान लो तीली चाहिए जलाने वाली मैचस्टिक, तो अकेली तीली नहीं मिलेगी ना, पूरी माचिस मिलती है। माचिस मतलब क्या, जिसको मैच बॉक्स बोल रहे हैं, इट इज अ पैकेट, इट इज अ पैकेट ऑफ मैचस्टिक्स, ठीक है। एक बंडल है जिसमें कुछ संख्या में मैचस्टिक्स होती है। ठीक इसी तरह से अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज किसी भी वैल्यू में उपलब्ध नहीं होता है, चार्ज हमेशा एक छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है। और वो जो पैकेट है वो पैकेट को ही हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आप नेचर में कहीं भी चले जाएं, सबसे छोटा पैकेट जो चार्ज का है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसका नेचर नेगेटिव होता है तो माइनस में लिखेंगे,
चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक छोटा पैकेट। ठीक है, इसको हम समझेंगे डिटेल में। आप याद रखें, चार्ज हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर किस फॉर्म में मौजूद होता है, पैकेट या बंडल के फॉर्म में मौजूद होता है। और सोचने वाली बात है कि अगर आप पैकेट बोल रहे हैं, बंडल बोल रहे हैं, तो या तो किसी बॉडी के पास पैकेट्स की संख्या होगी तो इंटीजर में होगी। इंटीजर में मतलब या तो पैकेट होगी 0 0, या फिर किसी बॉडी के पास एक पैकेट हो, एक बंडल हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, इससे छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक एग्जांपल ले लें, सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट मान लिया, एक बॉडी ए मान ली, दूसरी बॉडी हमने बी मान ली। ठीक है, इनिशियली जो ए है और बी है उनके ऊपर हमने चार्ज को रिप्रेजेंट कर दिया क्यू ए से और क्यू बी से। चार्ज ऑन ए इज क्यू ए, चार्ज ऑन बी इज क्यू बी। इनिशियली दोनों के ऊपर चार्ज 0 है, ऐसा हम मान लिया, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, अब हम ए को बी से कनेक्ट कर रहे हैं किसी कंडक्टिंग वायर से। ध्यान देंगे, ये जो वायर है ये कंडक्टिंग मटेरियल का है, एक मेटल का बना हुआ वायर है। इसका मतलब आपको पता है मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ए से बी में, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, मैं यहां मान रहा हूं n = 0। n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम n से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। n = 0 मतलब क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन a से b में नहीं गया, ये हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की दिशा मान रहे हैं। n = 0 मींस कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसका मतलब क्या, QA = क्या है 0, QB भी क्या है 0। जितना पहले चार्ज था उतना ही अभी भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में हम मान रहे हैं n = 1। इसका मतलब क्या, n = 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया a से b में, एक इलेक्ट्रॉन चला गया a से b में। अब देखें यहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटा पैकेट है। अगर इलेक्ट्रॉन गया मतलब इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज है उतना चार्ज लेके जाएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है, इसका मतलब वो इतना नेगेटिव चार्ज लेके गया, कहां से कहां पे लेके गया, ए से बी में लेके गया। अब सोचो कि ए पे इलेक्ट्रॉन कम हुआ है, बी में चला गया, बी में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, तो जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा मतलब कौन सा चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। और नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब उस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी बॉडी से तो उस बॉडी के ऊपर, मैं लिख रहा हूं QA, उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, जिस बॉडी के ऊपर चार्ज जाएगा, अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, बढ़ गया है बी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज लेके गया, फिर से नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब बी के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो बी को मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस साइन के साथ। अब पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको समझ में आता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो नेगेटिव। कितना चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन गया तो 1 के बराबर पॉजिटिव, वहां एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो 1 के बराबर नेगेटिव। ये चार्ज हो जाएगा प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19, इसके ऊपर हो जाएगा माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन गया, इसके बजाय ऐसा भी हो सकता है कि A से B में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो QA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव में होगी फिर से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं तो 2 के बराबर चार्ज इंड्यूस होगा। एक में इतना है 1.6 × दिस, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो डबल हो जाएगा, इसका डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 1.6 × 2 कितना हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19। इतना ही चार्ज नेगेटिव में आ जाएगा, किसके ऊपर, बी पार्टिकल के ऊपर।
देख सकते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, n इज इक्वल टू 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, n इज इक्वल टू 1, एक इलेक्ट्रॉन गया, n इज इक्वल टू 2, दो इलेक्ट्रॉन गए, n इज इक्वल टू 3 हो सकता है, n इज इक्वल टू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कभी भी इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि दो इलेक्ट्रॉन गया उसके बाद आधा और चला गया, ढाई हो गए, है ना, पौने 3 हो गए, 4 हो गए, सवा 4 हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, या फिर एक जाएगा, या दो जाएंगे, या तीन जाएंगे, या चार जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बेसिक पार्टिकल है जो चार्ज को कैरी करता है। जैसे डाल्टन ने कहा था एटॉमिक थ्योरी में कि इनिशियली डाल्टन ने क्या कहा था अपने क्वेश्चन में कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम्स आर इनडिविजिबल, लेकिन बाद में वो गलत साबित हो गया विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन्स बाय गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स चैडविक, है ना। ये पता चला कि एटम को तोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है ना, अगर दो इलेक्ट्रॉन गए तो दो के बाद एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा तो तीन ही होंगे, दो के बाद तीन ही पॉसिबल है। 2.1, 2.5, 2.8, 2.95 ये सब पॉसिबल नहीं है। अगर हम इन सारी क्वांटिटीज को मिलाकर लिखें तो क्या हो जाएगा, देखो चार्ज क्यू इज इक्वल टू, एक बॉडी से चार्ज गया तो पॉजिटिव, दूसरी बॉडी पर पहुंचा तो नेगेटिव, है ना। जहां डेफिशिएंसी होगी वहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पे एक्सेस में होंगे इलेक्ट्रॉन वहां नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कितना चार्ज आएगा, n टाइम्स e। e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपने कहा था उसको मैथमेटिकली आप क्या लिखोगे, q इज इक्वल टू प्लस माइनस ne, यानी किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वो n टाइम्स होता है किसी इंटीजर टाइम्स होता है एक फंडामेंटल चार्ज, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मौजूद चार्ज होता है। तो ये आपने अभी चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी, इन प्रॉपर्टीज को अपने को आगे यूज करना है। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, लेकिन इस यूनिट में आपके यूज आने वाली नहीं है, तो जो आपके काम की चीजें वो हमारे सामने है। ठीक है, तो यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका मतलब समझ में आता है आपको। चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन लिख सकते हैं, चार्ज का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, उसकी यूनिट क्या है। अभी आपने देखा चार्ज की चार बेसिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, कल हम डिस्कस करेंगे इसके